दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस उत्तम स्टडी में। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 अर्धवार्षिक परीक्षा 25 सितंबर के लिए फिजिक्स का 70 ऑब्जेक्टिव को करते हैं। ठीक है, इसमें 70 ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं। ठीक है, आराम से इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को पूरा जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग आराम से परीक्षा देने जाइए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। इसमें हम लोग इंटर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए फिजिक्स का 70 ऑब्जेक्टिव को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई यूनिट होता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कूलॉम गुने 1 मीटर हो जाएगा। फटाफट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा एसआई यूनिट्स ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 2 देखिएगा, एप्सिलॉन नोट का मान होता है। एप्सिलॉन नोट का मान क्या होगा, 2 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 गुने 85 गुने 8.85 गुने 10 के पावर -12 एफएम हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 3 देखिएगा, कहा जा रहा आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो आपका 3 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। E = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q/R² हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 4 देखिएगा, 4 में पूछा गया है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही होगा। 4 का आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 5 देखिएगा आप लोग, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। 5 का आपका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5 का आपका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। चलिए 6 आप लोग देखिएगा, पूछा गया है, आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए 7 देखिएगा, आवेश का बीमा होता है, डायमेंशन ऑफ चार्जेज। तो आवेश का बीमा क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट/मीटर होता है। तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, 8 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र का, विद्युतीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा, मात्रक वोल्ट/मीटर हो जाएगा। इस तरह से घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा पूछ दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट वोल्ट/मीटर का पूछ दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 8 का डी, याद रखिएगा। चलिए 9 देखिएगा, आपेक्षिक प्रवैधता का मात्रक होता है। तो देखिएगा पूछा गया द यूनिट रिलेटिव परमिटिविटी पूछा गया है। तो 9 का आपका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 10 की ओर चलते हैं। 10 में देखिएगा, पूछा गया 2 समान धारिता सी वाले संधारित्र कुछ समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। समतुल्य धारिता क्या होगी, 10 का आपका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 10 का ए हो जाएगा, 2 कूलम हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दीजिए, 2 कूलम हो जाएगा। हाँ, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। 11 का आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, μ-1 ब्रैकेट ए हो जाएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा गया है। चलिए 12 देखिएगा, सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है। 12 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। द सोलर स्पेक्ट्रम इज, हाँ चलिए 13 देखिएगा, समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। 13 का आप लोग देखिएगा बाबू क्या हो जाएगा, सामान्य पूछा गया है तो -FOI/FE हो जाएगा। सामान्य पूछा गया है, जब आपसे पूछ दिया जाए सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है तो -FOI/FE आपको लगा करके चले आना है। चलिए 14 में आप लोग देखिएगा बाबू, निम्नलिखित में किस अपवर्तनांक का सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, आपसे पूछा गया है।
तो बताइए आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 14 का, आप लोग बताइएगा 14 का। विच ऑफ द फ्लोइंग एज मैक्सिमम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, तो आपका क्या हो जाएगा 14 का, आपका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि हीरा का अपवर्तनांक जो कि सबसे अधिक होता है तो डायमंड हो जाएगा। चलिए 15 आप लोग देखिएगा, फ्रिज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र है। 15 का आप लोग देखिएगा, फ्रिज की चौड़ाई के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी लेमडा बाई डी हो जाएगा। सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 16 आप लोग देखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। 16 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। चलिए 17 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र सही है, तो 17 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1/f इक्वल टू μ2 y μ1 माइनस 1, फिर उसके बाद हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, यानी सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद करते चलिएगा आप लोग, बिल्कुल देखते चलिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। पानी के अपवर्तनांक के लिए पूछा गया है। 18 का आपका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। म्यू इक्वल टू 1/33 हो जाएगा। चलिए देखिएगा बाबू 19 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा गया है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डेंसिटी विजन फॉर नॉर्मल आइज इज, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है समान आंख के लिए। 19 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 19 का डी हो जाएगा। आप सभी को पता होगा समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए 20 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है। 20 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। म्यू इक्वल टू ए बाई लेमडा प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 21 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लेमडा के लिए सही है। 21 का आपका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई अल्फा 1 लेमडा 4 हो जाएगा। 22 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। 22 का आपका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आवृत्ति हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 23 देखिएगा बाबू, निम्नलिखित में कौन सही संबंध है। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। 23 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि कलांतर इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा गुने पथांतर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट पूछा गया, तो क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 23 का ए हो जाएगा। 24 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सही है। 24 का आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कलांतर इक्वल टू 2n + 1 पाई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। प्रकाश के रंग के लिए पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर कलर ऑफ लाइट, तो आपका 25 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। 26 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस पूछा गया है। 26 का आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोटोन कण हो जाएगा। 27 देखिएगा, निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है। 27 का आपका क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा डी हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पूछा गया है क्या, निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है, तो ऊर्जा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऊर्जा का 1 EV इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -9 जूल हो जाएगा, ठीक है। एक ऊर्जा बराबर, ठीक है। तो सही ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा, एनर्जी हो जाएगा। चलिए 28 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। आपका 28 का क्या हो जाएगा बाबू, 28 का आपका ए हो जाएगा। hc बाई लेमडा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनर्जी
ऑफ फोटोन पूछा गया है तो क्या हो जाएगा AC बाई लेमडा, AC बाई लेमडा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 29 देखिएगा तरंग संख्या बराबर होता है, 29 का आपका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 1 बाई लेमडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाई लेमडा हो जाएगा। वेव नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई लेमडा हो जाएगा। चलिए आप लोग 30 देखिएगा निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। 30 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा R इक्वल टू RO A पर पावर 1/3 हो जाएगा। 31 देखिएगा निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। 31 का आपका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 32 देखिएगा निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है। 32 का आपका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, औसत आयु पूछा गया है तो टी एप्सोल इक्वल टू क्या हो जाएगा टी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई लेमडा हो जाएगा। पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट इज करेक्ट फॉर एवरेज लाइफ पूछा गया है तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ 33 देखिएगा आप लोग, 33 देखिएगा तो 33 आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। 33 का क्या हो जाएगा 33 में पूछा गया है न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इतना दिया गया है, विल भी क्या होगा। तो 33 का आप लोग देखिएगा, आप लोग सीधा 238 में 92 को घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 146 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 146, यानी सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 36 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 36 का सही, सॉरी यहाँ पर 33 का क्या हो जाएगा 33 का सी हो जाएगा। ठीक है, इतना से इतना में आप लोग घटा दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कंफर्म हो गए 33 का। आप लोग चलिए कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, 33 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। हाँ चलिए 34 हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट पूछा गया है तो 34 का आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन। चलिए 35 देखिएगा द्विधारी योग 1 + 1 के बराबर होता है। 35 का आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया है बाइनरी एडिशन पूछा गया 1 + 1 को। ठीक है, तो 1/0 हो जाएगा, इस तरह से आपको लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा बाबू पूछा गया 36 और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट, तो 36 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, और गेट का क्या हो जाएगा a + b = c हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, बार वगैरह नहीं होगा, तो सही ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, गेट से भी आपको लॉजिक गेट से भी क्वेश्चन आएगा ही। चलिए 37 आप लोग देख लीजिएगा, 37 देख लीजिएगा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। 37 का क्या हो जाएगा 37 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल पर टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू जूल पर टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा जूल पर टेस्ला हो जाएगा। यूनिटी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज क्या हो जाएगा जूल पर टेस्ला हो जाएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए 38 देखिएगा चुंबकशीलता होता है, चुंबकशीलता होता है। 38 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, μ = b/h हो जाएगा। चलिए 39 देखिएगा, 39 निम्नलिखित में नमन कोण के लिए कौन सही है। 39 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 40 देखिएगा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द अर्थ ऑफ मैग्नेटिक पोलिज, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है बाबू कितना होता है 90 डिग्री होता है। बहुत बार ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे 180 डिग्री लगा देते, लेकिन आपको ध्यान में रखना है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए 41 देखिएगा चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबक की लंबाई Lm के बीच संबंध है, तो 41 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Lm = क्या हो जाएगा 5/6 Lg हो जाएगा। चलिए 42 देखिएगा निर्वात की चुंबकशीलता μ0 होती है। 42 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा μo = 4π×10⁻⁷ Hm-1 हो जाएगा। चलिए 43 देखिएगा निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। 43 का ए हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए 44 देखिएगा निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है। 44 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, C = 1/μ0 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा द स्पीड ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज वैक्यूम एज। तो सही ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, वैक्यूम एज हो जाएगा। चलिए 45 देखिएगा, एक्स किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य का मान होता है, एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का मान होता है 45 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लगभग 10⁻⁷ मीटर। द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रे पूछा गया है, यानी एक्स किरणें पूछा गया है। 46 देख लीजिएगा आप, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचारण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय संचारण की दिशा क्या हो जाएगी, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचारण की दिशा वेक्टर ई गुने वेक्टर बी के समांतर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 47 आप लोग देख लीजिएगा, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 47 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, 47 का बी हो जाएगा। इतना से कम इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पिछले जो मॉडल पेपर सॉल्व किया गया था उसमें भी बताया गया था कि किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 48 देखिएगा, जो कि प्लांक नियतांक की बीमा होती है, 48 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ml² T−1 हो जाएगा 1, ठीक है। सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ml² T⁻⁻⁻1। चलिए 49 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सही है, चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है, तो 49 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 eV = 1.6 गुने 10⁻⁻, क्या हो जाएगा, 19 जूल हो जाएगा। 50 देखिएगा आप लोग, रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है, 50 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N = NO e⁻⁻ T हो जाएगा। चलिए 51 देखिएगा, निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है, पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल पूछा गया है। अल्फा कण के लिए कौन सही हो जाएगा, 51 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। चलिए 52 देखिएगा, संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, 52 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, L = NH/2π हो जाएगा। चलिए ज़्यादा समय लग रहा, फटाफट कर लेते हैं। चलिए 53 देखिएगा, कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें समूह है, आपका 53 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के हो जाएगा, ठीक है। कैथोड रे आर जो कि कलेक्शन ऑफ, तो सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। चलिए 54 देखिएगा, परमाणु में अवस्थित मूल कण है, 54 का आपका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। ये सब सभी होता, लेकिन इसमें 3 चीज होता, लेकिन इसमें न्यूक्लियस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 55 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित है, तो ये तो आप सभी को पता होगा, क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। 55 का क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चलिए 56 देख लीजिएगा, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है, 56 का आपका ए हो जाएगा, μ1/2r हो जाएगा। चलिए 57 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सही है, 57 का आपका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 किलोवाट = क्या हो जाएगा, 3.6 गुने 10⁻6 जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सही है, चार ऑप्शन दिया गया है, 58 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 टेस्ला = क्या हो जाएगा, 1 Na/1 मीटर इनवर्स हो जाएगा। चलिए 59 देखिएगा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, 59 का आपका डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। चलिए 60 देखिएगा, एमीटर की धारा सुग्राहित होता है, तो आपका 60 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विक्षेपवाही धारा हो जाएगा। चलिए 61 देखिएगा बाबू, पूछा गया है स्व प्रेरकत्व का एसआई यूनिट पूछा गया, यानी एसआई मात्रक पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा, जिसे एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 62 देखिएगा आप लोग, 62
62 पूछेगा निम्नलिखित में प्रतिवर्ती धारा के लिए कौन सही है, 4 ऑप्शन है, तो 62 का ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 63 देखिएगा निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है, तो 63 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल हो जाएगा। चलिए 64 देखिएगा निम्नलिखित में प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी रहने पर जो कि धारतीय प्रतिघात होता है, 64 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी हो जाएगा। चलिए 65 देखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एल माइनस आर परिपथ की प्रतिबाधा होता है, तो 65 का आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, √r² प्लस ओमेगा इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 66 देखिएगा प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है, तो 66 का आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 67 देख लीजिएगा धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा होता है, 67 का आपका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 68 देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है, आपका 68 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वेक्टर एफ इक्वल टू आई गुने वेक्टर बी हो जाएगा। चलिए 69 देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है, 69 का आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। P इक्वल टू V²/R हो जाएगा। चलिए 70 आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। पूछा गया द रिसोल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट इज, तो क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर आपको बताइए। 70 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मिनट में पूछा गया यानी 1/60 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिए हैं। यदि जो आप लोगों का डिमांड रहा तो सब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा, इसलिए आप लोग फटाफट आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, और इसे डाउनलोड करने के लिए, इस PDF को डाउनलोड करने के लिए ये जो वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जाकर के फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।